ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आपने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप किए है वो बंदा कौन है जिसके ऊपर आपने आरोप लगाए? देखिए, मेरा ऐसा मानना था कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, लेकिन आप मेरे मुंह से ही निकालना चाहते हैं। तो किसी बात का मुझे भय नहीं है। शिवसेना के बाकी सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, हमारे साथ उनके मधुर संबंध है। लेकिन एक अरुण आसान है जिसने कई दिनों से पूरे महानगर पालिका में हर चीज में वो इन्वॉल्व करता है और यहां तक कि आदरणीय सांसद श्रीकांत शिंदे जी का भी नहीं सुनता है। उनके आदेश की भी अनदेखी करके वह अपनी दुकान चलाता है। ये दुख की बात है। तो आप अभी अरुण आसान के ऊपर कार्रवाई करने के लिए खासदार साहब से बात करेंगे क्या मुख्यमंत्री साहब से? देखिए, कार्रवाई अरुण आसान पर हो या न हो, लेकिन मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि इन सारी चीजों के पीछे जो भी टेंडर के या भ्रष्टाचार के मसले हैं उसमें प्रशासन के साथ अरुण आसान एक बहुत बड़ी कड़ी है। जब भी मुझे वरिष्ठ मुझे बुलाएंगे, चाहे वह खासदार हो चाहे वह हमारे भारतीय जनता पार्टी के हो, तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि किस तरह से अरुण आसान ने इस कारपोरेशन को पूरी तरह से लूटने का काम किया है। आपने अभी एक आरोप किया है कि जो प्रेम झा के साथ शेल कंपनी चलाते हैं, तो ये कब से अरुण आसान जी कर रहे हैं, ऐसा आपका आरोप है? ये जब अरुण आसान की माताजी महापौर बनी थी तब इनकी जुगलबंदी हुई, तब से लेकर दोनों की भागीदारी चलती है। उसमें दोनों भागीदारी के साथ मिलके वो प्रेम झा कंपनी चलाता है और ये बंदा उसकी कंपनी में लाइजनिंग करके उसको ठेके दे आता है। उसके सारे झूठे कारोबारों को, जिसने झूठे कागजात को अपनी सत्ता की धौंस दिखाकर उसको पास कराता है। तो अभी आपने जो अरुण आसान जी का नाम लिया है, तो खासदार और मुख्यमंत्री महोदय को आप मिलके ये सब बातें बताओगे? बिल्कुल बताएंगे ना। आपके सामने जब भी कह रहे हैं तो उनको भी बताएंगे। ओके। स्नेह भरा नमस्कार। जसं पूर्ण देशात राम मंदिरची धूम आहे, तरी सर्व पत्रकारांना राम राम। आज की जो ये पत्रकार परिषद है उसका मुख्य कारण है कि उल्लासनगर में विकास कार्यों के लिए बहुत सारे पैसे महाराष्ट्र सरकार से आते हैं, लेकिन उन कार्यों में अड़ंगा डालने के लिए प्रेम झा ठेकेदार और पूर्व महापौर का निकटवर्तीय संबंधी दोनों मिलकर इस शहर में कारोबार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो प्रेम झा कंपनी है उसके पास अपनी मशीनरी जो वो दिखाता है वह उसके दस्तावेज जाली हैं। यह मैं आपके सामने सिद्ध करूंगा। और प्रेम झा का जो काम करने का ढंग यह है कि सारे काम वसूल करना, जिसमें महापौर का निकटवर्ती संबंधी दोनों मिलकर काम ले लेते हैं, फिर वह काम छोटे छोटे ठेकेदारों को या जो जितनी बड़ी कंडीशन डालते हैं छोटे छोटे ठेकेदारों को बेचते हैं। उसमें दुर्भाग्य कहें या काम की मजबूरी कहें, उस जाल में 2019 से मेरा बेटा भी फंसा हुआ है, क्योंकि वह उन कंडीशनों में एलिजिबल नहीं होता, इसीलिए वह भी उसके नाम पे काम करने के लिए मजबूर होता है। क्योंकि ये ताकत बहुत बड़ी है। दोनों हर बार अलग अलग निविदाओं में शर्तें डालते हैं। पिछले 2019 से लेकर आज तक जितनी निविदाएं निकली हैं उसमें शर्त रोज बदलती है। अगर प्रेम झा
के पास 30 का अगर प्लांट है, उसने 60 ले लिया तो टेंडर में 60 आ जाता है। उसने अगर घर में एक गाड़ी ले ली तो वो गाड़ी बढ़ जाती है। वो सारे टेंडर की हमारी जो है उसकी स्टडी चालू है कि किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर प्रेम झा को और उस पूर्व महापौर के निकटतम संबंधी ने एक शेल कंपनी तैयार की, झूठी कंपनी तैयार की, जिसमें केवल उनका काम लेना था और काम लेकर उन्हीं छोटे छोटे ठेकेदारों को बांटना था जो वर्षों से महानगर पालिका में काम कर रहे थे। क्योंकि रोजी रोटी सबको चाहिए, इसी के लिए वह उसके गुलाम बनते गए और उसकी ताकत बढ़ती गई। अब आदरणीय रविंद्र चौहान साहब के निर्देश पर हमने ये तय किया है कि प्रेम झा की जो काली करतूतें हैं, ये जो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, चौहान साहब के निर्देश पर हमने तय किया है कि उसको ब्लैकलिस्ट कराने के लिए सारी भारतीय जनता पार्टी, अभी इसमें सभी नगर सेवक हैं, कुछ नगर सेवक जो हैं अपनी कारण उन्होंने बताया है, लेकिन सभी नगर सेवकों ने पत्र दिया है महानगर पालिका के आयुक्त को कि उन्होंने जो आरएमसी प्लांट था उसके कागज उसने झूठे डाले थे। उसकी मैं आपको सबको एक एक कॉपी दूंगा। ये देखिए, आरएमसी प्लांट एटलास कंपनी का है, 10/10/2017 को खरीदा गया है। जो ये 10/10/2017 को जब ये खरीदा गया था तो एटलस कंपनी ने एक कस्टमर कॉपी दी है। उस कस्टमर कॉपी में ऐसा लिखा हुआ है कि यह प्लांट जो है वह झा कंपनी के नाम पे नहीं है, वह झा कंपनी एंड साई एसएसके इंफ्रास्ट्रक्चर जेवी के नाम पे है। अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो जेवी का नाम काट दिया है, खाली झा भी लिखा है, और जो इनवॉइस में जहां जीएसटी नंबर आता है वो भी उसने खोड़ दिया है। ये आपके सामने पहला प्रमाण है जिसमें उसने गड़बड़ करके आज तक इसी प्लांट के आधार पर उसने जो है वो ठेके प्राप्त किए हैं, और जो अभी ठेके हुए हैं उसमें भी इसने यह कागज डाला है। और ये एटलास कंपनी अपने ग्राहकों की सूची निकालती है, उसके 44 नंबर पर उसी तारीख में लिखा गया है कि यह झा कंपनी की नहीं बल्कि झा कंपनी और एसएसके की जेवी में है। अब आइए तीसरी बात, अगर मैं कोई चीज खरीदता हूं, मान लो एक ट्रक खरीदता हूं, तो मेरे बैलेंस शीट में आती है कि ये ट्रक मैंने खरीदी। आज तक उनकी जो बैलेंस शीट उसने सबमिट की है कारपोरेशन में, उसमें इस प्लांट का उल्लेख नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर उल्लेख होता तो उसके असेट में ही आ जाता, क्योंकि इसकी कीमत जो है 45,43,000 2017 में थी। अब उनकी बैलेंस शीट में ये 45,43,000 की खरीद नहीं दिखती है। ये दूसरी बार सिद्ध होता है कि इन्होंने ये झूठा प्रमाण दिया। अब आइए तीसरी बात पे, जब आदमी यह बिल लेता है तो इसकी जीएसटी लगती है 18% जीएसटी। वो जीएसटी का रिटर्न फाइल करता है कि मेरी 18% ये मैं सेटअप लूं। उनके जीएसटी में भी यह रिटर्न नहीं है, इसलिए ये सिद्ध होता है आज तक उन्होंने जितने भी काम लिए उन्होंने इस खोटे कागज के आधार पे लिए। अब आइए, खोटे कागज के आधार पर सरकार का जीआर क्या कहता है उस पर अपन रोशनी डालेंगे। सरकार का जीआर है सार्वजनिक बांधकाम विभाग। अब आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि जहां पर आमदार भी बैठे थे कि यूडी डिपार्टमेंट को, उल्लासनगर महानगर पालिका को सारे सार्वजनिक बांधकाम के जो शासन निर्णय हैं वो लागू होते हैं, उन्होंने हमारे सामने कहा है। तो ये जो निर्णय क्या बोल रहा है
इसके 9 नंबर पॉइंट में है, मैं मराठी में बोला, चुकीची माहिती देणे, खरी माहिती लपवणे, खरी माहिती लपवून नोंदणी करणे किंवा विभागातील निविदा प्राप्त करणे. आता 11, बोगस दस्तावेज आधारे विभागाकडे दावा सादर करणे. ये 9 और 11 में इसमें क्लियर होता है कि अगर आपने ये किया तो आपको सीधे काली यादी में डालने का प्रस्ताव है. और उसके अलावा कारपोरेशन प्रत्येक टेंडर में 500 रुपए के स्टैंप पर प्रत्येक ठेकेदार से लिखा के लेती है कि मैंने सारे जितने भी कागज दिए हैं वह सत्य हैं, खरे आहे. जर अगर उसमें कोई खोटा या कोई गलत कागज मैंने दिया है तो मैं इंडियन पैनल कोड आईपीसी के तहत मेरे ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए. उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि एक तो झापी को काली यादी में तुरंत प्रभाव से डाला जाए, क्योंकि ये कागज सारे नगर सेवकों और आमदारों ने लिखित रूप से आयुक्त के पास दे दिए हैं. एक तो उनको काली सूची में डाला जाए और उसके पास उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए. इसकी समय सीमा हम उनको देंगे, क्योंकि राम मंदिर का समय चल रहा है, हम पूरे राममय हुए हैं, तो 15 दिनों का समय हम देंगे. अगर 15 दिनों के अंदर उनको काली सूची में नहीं डाला गया या उनको गुनाह दाखिल नहीं किया गया तो हम आंदोलन करेंगे या हमारे ऊपर सरकार है उनके पास जाएंगे और हमारा लक्ष्य होगा कि उनको काली सूची में डलाएं. आगे की बातें हमारे आमदार आपको बताएंगे. मैं आमदार से कहूंगा कि वो आपसे रूबरू हों. देखिए, आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने आपको बताया कि प्रेमजा जी जो पेपरों में गड़बड़ी की है उसके बारे में इन्होंने बताया, लेकिन आमदार होने के नाते मैं भी जो शहर में कार्य चल रहे हैं, जैसे उन्होंने जो ठेके लिए हैं उसका या तो काम सही नहीं है या तो स्लो चल रहा है. जैसे कि उदाहरण वीटीसी ग्राउंड का उन्होंने ठेका लिया है, आज काफ़ी समय से वो काम पूरे नहीं हो रहे हैं. पंजाबी कॉलोनी का जो रोड है, मैंने 2-3 बार विजिट किया है, कमिश्नर को कहा है, सिटी इंजीनियर को कहा है कि ये जो रोड है, आज वहाँ पे जितने भी रहने वाले सिटीजन्स है सभी ने कंप्लेंट करके मोर्चे भी निकाले, लेकिन वो रोड की अभी तक उसके बारे में कुछ सुनवाई नहीं हो रही है. उसके अलावा पप्पू कॉलोनी के घर के बाहर उन्होंने एक रोड बनाया जो काफ़ी सारा डैमेज है, ब्रिज. और 3 नंबर ओटी पिंटो पार्क से लेके उल्लास स्टेशन का जो रोड जाता है, उन्होंने जो टेंडर लिया है, पिंटो ने काफ़ी टाइम से उनका कंप्लेंट किया है कि वो ब्रिज बननी चाहिए. टोनी सीरवानी ने भी कंप्लेंट किया है. आज कोई भी ठेकेदार की एक लिमिट रहती है टेंडर लेने की. आज वो टेंडर तो ले लेते हैं, लेकिन उसको काम करने की जो मर्यादा रहती है, टाइम पीरियड रहता है, वो सभी जो ऑफिसर्स है उसके साथ मिले जुले हैं. आज दिन ब दिन आज उसके लिए आदमी बोल रहा है, दूसरे ठेकेदार के लिए नहीं बोल रहा है. तो मैं भी कमिश्नर साहब को कहूंगा कि उसके ऊपर एक्शन लेवे, जो भी लीगली या जो उसकी इंक्वायरी हो तो इंक्वायरी करे. जैसा प्रदीप रामचंद्र ने कहा, जो भी इंक्वायरी के बगैर तो कुछ भी काम नहीं होगा. आज 15 दिन का हमारे अध्यक्ष ने टाइम दिया है, तो हम कमिश्नर को कहेंगे कि 15 दिन के अंदर उसका जवाब देवे. उल्लासनगर महानगर पालिका में ये कोई पहला वाक्य नहीं है और ना ही आखिरी होगा. काम लेना और समय पर पूरा ना करना, और उसमें अभी माइक रखा है सामने, मुझे लगता है सबके पहली है और ना आखिरी होगी. ठेका लेना, समय पर पूरा ना करना और काम की क्वालिटी जो देनी चाहिए
वो ना देना, ये जनरल कंप्लेंट सभी नगर सेवकों की रहती है, जिसके लिए सभी नगर सेवकों ने, महापौर ने, सभी लोगों ने महानगर पालिका के आयुक्त और अभी के प्रशासक को कई बार पत्र दिया है, निवेदन दिया है। तो जो भी कार्रवाई करनी है वो हम आयुक्त को 15 दिन का समय देते हैं कि वो 15 दिन में कार्रवाई करे और रिजल्ट दे। इसमें केवल झापी जिम्मेवार है या उस महापौर का निकटवर्ती संबंधी जिम्मेवार है, ऐसा नहीं है। इसमें प्रशासन भी इनके साथ पूरी तरह से मिला हुआ है। मेरे पास कुछ जानकारी अभी तक अधूरी है। एक काम में प्रशासन ने 100 करोड़ का घोटाला किया है, एक काम में 100 करोड़ का घोटाला किया है। उसके जैसे ही मेरे को पेपर मिलेंगे मैं आपके सामने रखूंगा और प्रमाण के साथ रखूंगा कि उसमें प्रशासन और निकटवर्ती जो आयुक्त, जिसका महापौर का निकटवर्ती है, इन दोनों की साठगांठ से 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्योंकि मेरे पास एक मिनट और एक ही बात बोल रहे हो कि महापौर का निकटवर्ती है। गत सरकार में, गत महानगर पालिका में 3 महापौर हो चुके हैं। एक तो मीना मैडम इधर बैठी हुई है, हाँ, दूसरे हो गए कलानी फैमिली से, हाँ, और तीसरे ये लीलाबाई आशा। तो आप डायरेक्टली नाम लेके बोलिए, तीनों को बदनाम मत कीजिए। बैठिए जो भी है उसका नाम लेके बोलिए। अगर आपको कंफर्म है, आप आरोप कर रहे हो ना, तो नाम लेके करो। बैठिए। ये खाली तीनों महापौर हुए हैं ऐसा नहीं है। मैं इनकी जानकारी के बता दूं, 1997 से लेकर आज तक 14 महापौर हुए। मैंने पूर्व महापौर कहा है, गत वाले में नहीं कहा है। तो इसके लिए हमारे उसमें भारतीय जनता पार्टी का तो है ही नहीं, क्योंकि मेरी बहन मीरा इनाई एक बार ये महापौर बनी है, उसका बिल्कुल नाम नहीं है। बाकी जो निकटवर्ती है महापौर का नाम है, उसका नाम भी मैं लूंगा। लेकिन रुकिए, मेरे को और कुछ बोलना है, देखिए, प्रशासन इतना बुरा काम कर रहा है। वहां के अतिरिक्त आयुक्त हैं लेंगरेकर, उन्होंने एक महिला, सुल्ताना नाम की महिला के साथ बुरा आचरण किया, उसको कंप्लेन की, और उसके बाद आयुक्त ने विशाखा कमेटी वहां पर होगी, विशाखा कमेटी की रिपोर्ट लेंगरेकर के खिलाफ आई है और उसमें वो दोषी पाए गए हैं। अब आयुक्त से मैं मिला हूं, मैं उनको रोज बोलता हूं उसके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन वो कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं। वह जो हमारी एक जो सुल्ताना जो वहां की मुलाजिम है, उसकी 4 बार ट्रांसफर की है, और विशाखा कमेटी जो थी जिन्होंने ये रिपोर्ट उसकी नकारात्मक कर दी, उसको भंग कर दी, और उसमें विशाखा जो कमेटी में बाहर के लोग भर रहे हैं, जबकि उनका कार्यकाल 3 साल का था। मेरा कहने का मतलब है, ये जो प्रशासन है न केवल भ्रष्टाचार कर रहा है, बल्कि सारी महिलाओं का शोषण कर रहा है, और हर चीज की बात कर रही है, जिसमें पीछे स्विमिंग पूल भी आ जाता है, जिसमें गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं। ये मेरा स्पष्ट उनके ऊपर आरोप है। और आप 100 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं सत्ता में रहने के बाद, तो जांच या फिर पहले चीजों की चर्चा नहीं की है? क्योंकि टेंडर की यदि बात करें तो अभी से नहीं, पहले से ही प्रक्रिया चल रही है। देखिए, पहले दुर्घटना होती है, बाद में जानकारी मिलती है। हमको जैसे जानकारी, अभी तक अधूरी जानकारी मिली है, जब हमको जानकारी मिलेगी तो हम उस पक्ष के हैं जिसका नारा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। जैसे घटना की जानकारी मिली, आप तक ला दी, आप चौथे स्तंभ है। मैंने अभी तक बोला है, उसके मेरे को जब तक पूरे प्राप्त 100 करोड़ का घोटाला हुआ है वो तय है, लेकिन मैं आज वो वहां पे उसकी पुष्टि इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उसके कागजात मिलने मेरे को बाकी है। जैसे ही मेरे हाथ में कागजात मिलेंगे, मैं प्रमाण के साथ आपको वो दूंगा। देखिए, हमने यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से कॉल की है,
जब संयुक्त प्रेस काल की थी उसमें उनको बुलाया गया था। प्रत्येक पार्टी अपना कार्यक्रम चलाती है, वो अपना कार्यक्रम चलाती है, जब संयुक्त होगी तो उनको भी बुलाएंगे। तो भी आपको आंदोलन करना पड़ता है, आपके नामों की नहीं है। मैंने कहा आंदोलन के स्वरूप अलग होगा। आंदोलन होगा मंत्री के पास जाने का। आंदोलित हम हैं क्योंकि हमारे शहर के पैसे हैं, हम रास्ते पे आएंगे ऐसा हमने नहीं बोला। 15 दिन का टाइम देंगे, नहीं तो हम अपनी सरकार को बताएंगे कि ये जो प्रशासन है वो भ्रष्ट है, इन्होंने ये किया है। आंदोलन का अर्थ समझिए, आंदोलन का अर्थ केवल रास्ते पे आना है ऐसा नहीं है। हमारी सरकार है तो हम सरकार के पास जाएंगे और वो चीजें करवा के रहेंगे जो गलत हुई है। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, ये विकास का मुद्दा है या फिर नंदू भाई सॉरी, ये विकास का मुद्दा है या फिर टेंडर में जो है बातचीत ठीक तरीके से नहीं हुई? देखिए, पत्रकारों का काम है प्रश्न उठाना। आप जो भी प्रश्न उठाएं, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं, आप उठा सकते हैं। यह टोटली भ्रष्टाचार का मुद्दा है और शहर के विकास का मुद्दा है। चलिए आगे। ये जो प्रेम त्यागी कंपनी है उसका कैपेसिटी क्या है? पीडब्ल्यूडी ने उसको कितने कैपेसिटी पे काम लेने की परवानगी दी है और ऑलरेडी वो कितना उठा चुका है? देखिए, यह भी एक जांच का विषय है। हमारी इसके ऊपर पूरा अभ्यास चल रहा है, बहुत सारी चीजों पर। नहीं बरोबर है, बहुत सारी चीजों पे अभ्यास चल रहा है। खाली एक कागज ये नहीं है, और भी बहुत सारे। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। जब तक चीजें, अब क्या होता है, बिड कैपेसिटी क्या होती है बताता हूँ। बिड कैपेसिटी में छुपाया जाता है कि बाकी डिपार्टमेंट में कितने काम है। बिड कैपेसिटी का मतलब है कि पूरे इंडिया में जो काम है आपको लिखने चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गड़बड़ की है। पूरे डिपार्टमेंटों का हमारा वो डाटा लेना शुरू है। वो चीजें आपको जैसे आगे मिलेंगी वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। पीडब्ल्यूडी का नहीं रहता बिड कैपेसिटी पूरे महाराष्ट्र। नहीं, आज के तारीख नहीं, ऐसा नहीं है ना। आज के तारीख में सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है। जिसने जितना काम किया उस आधार पे मिलता था। पहले ऐसे होता था कि 25 करोड़ की कैपेसिटी है, 100 करोड़ की है। अभी नहीं, जितने तुमने काम पहले किए हैं उस आधार पे आपकी बिड कैपेसिटी बनती है, उससे आधार पे नहीं। हाँ बोलिए सर। हाँ मैं बताता हूँ ना, और बताइए, और कोई प्रश्न है? बताता हूँ मैं, बताता हूँ। कुछ काम तो आप लोगों ने भी करना चाहिए। ये जो टेंडर है इसमें आपकी जो अवैध युति थी, हाँ। 5 दिन पहले की, वो टूटी हुई लग रही है। युति मैंने कहाँ बोला? ये युति मैंने, देखो, राजेंद्र चौधरी बहुत अच्छे आदमी है, बुल्लर महाराज बहुत अच्छे आदमी है, हमारे साथ कई वर्षों से उनका हमारा साथ है। रमेश चौहान बहुत हमारे निकट संबंधी हैं। उसके अलावा धनंजय बोडारे, चाहे वो वाठा में है, लेकिन उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। राजनीतिक अलग अलग हो सकते हैं, हम प्रतिद्वंदी हैं, शत्रु नहीं हो सकते। पूरे शिवसेना के साथ हमारे अच्छे संबंध है, इसमें कोई भी अवैध नहीं। अरुणाचल का नाम नहीं, सुनिए, हमारे श्रीकांत शिंदे जी के साथ बहुत प्रेम के संबंध है, और उनके जितने भी छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं सबके साथ प्रेम के संबंध है। नहीं, देखिए, आप इतना जोर क्यों दे रहे हो? मैं कह रहा हूँ सबके, मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि पूरे जितने भी कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, उनके साथ हमारे प्रेम के संबंध है। बताऊंगा ना, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बता देना चाहिए। नहीं, कुछ तो आप लोगों ने भी ढूंढना चाहिए ना। कुछ तो मैं आपके कान में भी बोल दूंगा। हाँ, हम अगर आपको ऐसा लगता है किसका नाम लूं, बताओ ना। मैंने मैं नाम लेने के लिए डर रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है? मेरी शक्ल से लग रहा है? मैं आपको सभी का कान में बता दूंगा। देखिए, चौथा स्तंभ ने भी कुछ काम करना चाहिए। महापौर का नाम नहीं है उसमें, उसका निकटवर्तीय संबंधी है
जो कि पूरा जो पूरे दिन उल्लासनगर में पाए जाते हैं, आयुक्त के कैबिन में पाए जाते हैं, सारे डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं, बदलियां कराते हैं, इंटरनल उसके पैसे लेते हैं। अब नाम आप दूंगी, मैंने सारी बातें बताई, सारी चीजें बताई। क्या आप बोल रहे हो? मैंने मैं ये और स्पष्ट करता हूँ सफेद रंग की गाड़ी में घूमते हैं। और क्या बताऊं, कुछ तो आप भी ढूंढिए ना। ये आपका राज है, केंद्र से लेके राज्य से लेके आपका ही राज है। हाँ और उसके बाद भी आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप करने पड़ रहे हैं। हाँ आपके जो महापालिका में बैठे हुए आयुक्त है, हाँ नगर विकास मंत्री, खुद मुख्यमंत्री है, वो हाँ। आपका सुन नहीं रहे इस विषय में। देखिए, भ्रष्टाचारी कंपनी उल्लासनगर के लोगों के लिए आया हुआ पैसा खा रही है, और ये विषय हिंदू उसका मतलब भी ऐसा होता है कि देख आप एक पूछेंगे तो मैं दूंगा ना। उसके कनेक्टर में बता रहा हूँ। हाँ, सरकार फेल्योर है क्या महाराष्ट्र का? अभी आपको जवाब दूं। देखिए, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो चीजें हमको दिखें, एक राजनीतिक सदस्य होने के नाते हम अपने वरिष्ठों को बताते हैं। हमने अपने वरिष्ठों को बताया, वरिष्ठों की आज्ञा के अनुसार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। अब इसके बाद आप पूछोगे कि आपस में हमने वरिष्ठों को बताया है। जहां कभी भी आपको लगता हो कि चीजें भ्रष्टाचार की ओर जा रही है और पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो पत्रकारों को, आप सत्ता में हो या विरोध में, उसका हमको उनको यह जानकारी देना चाहिए। आप लोगों का अधिकार है और आप चौथे स्तंभ में पूरे शहर के जितने भी लोग हैं, नागरिकों तक आपने पहुंचाना चाहिए। ये प्रेम जाग को सिर्फ ब्लैकलिस्ट करने के लिए है कि जो प्रेम जाग को सपोर्ट करने वाले अजीत शेख है, उसके बाद लेखाधिकारी है, ये लोगों सबको हटाने के लिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? मैंने पहले ही कह दिया कि अकेला प्रेम झा इसमें जिम्मेवार नहीं है, उसमें प्रशासन भी उसके साथ उतना ही जिम्मेवार है, ये मैंने बोला है आपको। तो फिर उनकी डिमांड करो तो उनको हटाने के लिए। ये तो हमारी सरकार में हमने कहा जो हम आंदोलन करेंगे, तो सरकार के पास जाके बोलेंगे ना, देखो ये हो रहा है, प्रमाण देंगे जाके, तो करेंगे ही करेंगे ना। कभी पता चला? अभी तक वरिष्ठों को बताया नहीं क्या ये कभी पता चला? ये करीबन हमको 2-2.5 महीने से पता चल रहा है। किसी भी वरिष्ठ के 2.5 महीने देखो, वरिष्ठों को बताया तभी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार तो आपकी है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। होगी ना कार्रवाई। हाँ, एक करके पूछिए ना, एक करके पूछिए ना, एक करके पूछिए। सर, आपका प्रश्न क्या था, आप पूछिए। आपका सरकार है, आपको 15 दिन का मोहलत लेनी पड़ती है, क्या है? अरे भाई, हमारा 15 दिन का, अरे यार आप समझ ही नहीं रहे हो। मैंने बोला 15 दिन, हम राम जन्म, हमारा 15 दिन का उत्सव है, हमारे पास समय नहीं है। हम 15 दिन पूरा उत्सव मनाएंगे। हम लोग 21-22 तारीख से 1 तारीख तक यहाँ उत्सव मनाएंगे, राम के उसमें जाएंगे। हमारे पास समय नहीं है, उसके बाद जाएंगे, तब तक 15 दिन के अंदर शायद यही काम हो जाए और हमको जाना न पड़े। हाँ हाँ हाँ, तो आज हमको जानकारी मिली तो आपके साथ साझा नहीं करें? किस चीज का दबाव तंत्र? किस चीज का दबाव तंत्र? दबाव तंत्र की क्या बात आती है? आपको सारी चीजें बता रहे हैं। अरे आप देखो, ये बात तो ठीक नहीं है कि नाम तो आप लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा, कुछ काम तो आपके भी। चलो ठीक है, चलो इस विषय को छोड़ के, इस विषय को छोड़ के कोई और प्रश्न है? हाँ ऐसी बात मिली है, हाँ। 2 टेंडर उसमें से चाबी कंपनी को मिले हैं, तो आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का यही उद्देश्य है कि उधर वर्क ऑर्डर रुक जाए, वर्क ऑर्डर उसको मिले नहीं। वर्क ऑर्डर रुके या चले, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास कागज आए, उस 42 करोड़ के काम में भी उन्होंने ये खोटे कागज डाली। आपने बहुत प्रश्न पूछ लिए, अभी एक ही आदमी से मैं ज्यादा प्रश्न जवाब नहीं दे सकता, एक ही आदमी को ज्यादा जवाब नहीं दे सकता, और कोई नया पूछे। नहीं, आप अकेले आपसे नहीं, ओके, नहीं, हाँ बोलिए, और बोलिए, हाँ बोलिए, आप बोलिए। बाकी भी पत्रकार है भैया, आप अकेले नहीं हो। हाँ,
जो तो पूरे शहर में गए कितने सालों से डांबर के रोड बन रहे हैं, वो रोड 15 दिन भी नहीं लगा वो कौन सा करना चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो रहता ही नहीं। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है भ्रष्टाचार के ऊपर है। खड्डे अगर बढ़ जाते हैं उसके ऊपर जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली जाएगी। डांबर के रोड में भ्रष्टाचार हो रहा है ना, हो रहा है तो 15 दिन में रोड वो अभी उसका पर्टिकुलर बताइए कौन से रोड करेगा। ऐसे जवाब आपका जो डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हो और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में सिटी इंजीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं है, डिप्यूटी के पोस्ट खाली है, एक जेई 4 पोस्ट हैंडल कर रहा है, शोकांति का है ये। तो आप उसके बारे में क्यों मांग नहीं करते? हमने 4 पत्र लिखे हैं, हमने 4 पत्र लिखे हैं, हमारे आमदार ने लिखे हैं। एक मिनट, हमारे आमदार ने कम से कम 4 पत्र लिखे हैं कि स्टाफ देना चाहिए। अभी यूडी मंत्रालय ने बोला, क्योंकि ये यूडी के हाथ में है, यूडी मंत्रालय जरूर भेजेगा। सर आपके बहुत जवाब दिए, आप अकेले पत्रकार नहीं, बहुत सारे और पत्रकार हैं। आप अकेले ही सब पूछोगे तो बाकी लोगों का हक नहीं मारिए। चलिए, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से काफी सारी जरूरी का आरोप रहता है कि इनमें सारा भ्रष्टाचार होता है, सारे ठेकेदार अधिकारी मिल बातें खाते हैं, उसमें लिखा भी होती है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी उसमें एकदम क्लियर करके कि इस बात में सच्चाई है। आपका जो प्रश्न है उसमें कोई प्रमाण नहीं, कोई मजेदार नहीं। तो खा ले ऐसे क्या है, मैं भी कह दूं कि शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई है, दिन के बाद रात होती है। आप प्रमाण के साथ बताइए कौन से नेता ने खाया तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। चलिए आप आपने और कोई है, और कोई बताइए। हाँ, मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को नहीं लग रहा है। एक 2 MMRDA के काम भी जा कर रहा है, वो एनए कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम मिला है इधर का, तो उस बारे में भी उधर पेवर मशीन उतारने का कुछ ये डाला गया था। आप 2 बार बोल रहे हैं एनए को मिला है, आप बोल रहे हैं जहां को मिला, लेकिन काम क्या कर रहा है। अब ये बार इसका कोई कागज होता है, बोलता है सिटी इंजीनियर, अभी बोलता होगा तो पता नहीं इस बारे में। कोणी ते आपली अभ्यास चालू आहे, मी तुम्हाला पूर्ण यादी देणार आहे। चला, ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।